बात है शांतिनगर नाम के एक छोटे से गांव की, जहां 3 पक्के दोस्त रहते थे। आरव, मीरा और कबीर। तीनों बहुत जिज्ञासु और साहसी थे। उन्हें नई नई जगहों की खोज करना, अजीब चीज़ों के बारे में जानना और मज़ेदार रोमांच में हिस्सा लेना बहुत पसंद था। एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद वे गांव के पुराने पुस्तकालय में गए। वह पुस्तकालय बहुत पुराना और रहस्यमयी था। वहाँ की दीवारें धूल से भरी थीं और लकड़ी के बड़े बड़े शेल्फ पर किताबों का ढेर लगा था। तभी घूमते घूमते कबीर की नज़र एक पुरानी चमचमाती किताब पर पड़ी। वह किताब बाकी किताबों से बिल्कुल अलग दिख रही थी। उस पर सोने के अक्षरों में लिखा था, जादुई पुस्तक, अपने सपनों की दुनिया में एक कदम रखो। आरव ने उत्सुकता से कहा, क्यों ना इसे खोल कर देखें? शायद इसमें कोई मजेदार कहानी हो। मीरा ने चेतावनी दी, लेकिन यह बहुत पुरानी लग रही है, क्या हमें इसे छूना चाहिए? कबीर ने हंसते हुए कहा, आओ, हम डरते नहीं, इसे खोलते हैं। उन्होंने किताब खोली और अचानक एक तेज चमक निकली। किताब के पन्ने हवा में उड़ने लगे और तीनों बच्चे अचानक एक चकाचौंध करने वाली अजीब दुनिया में पहुंच गए। जैसे ही उनकी आंखें खुली, उन्होंने देखा कि वे एक जादुई जंगल में खड़े हैं। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिन पर चमकती हुई तितलियां उड़ रही थीं। नदियों का पानी इंद्रधनुषी रंग में बह रहा था और दूर दूर तक अजीब अजीब प्राणी दिख रहे थे। यह देख आरव ने उत्साहित होकर कहा, यह जगह तो किसी कहानी की किताब जैसी लग रही है। मीरा ने पूछा, लेकिन हम यहाँ कैसे आए? कबीर ने अंदाजा लगाया और कहा, शायद उस किताब की वजह से। तभी एक छोटे बोलने वाले खरगोश ने उनकी ओर दौड़ते हुए कहा, आप तीनों यहाँ कैसे? यह जादुई दुनिया है और हर कोई यहाँ नहीं आ सकता। तभी मीरा ने जवाब दिया, हम उस किताब के जरिए यहाँ आए हैं, लेकिन हमें यहाँ से वापस अपने घर कैसे जाना है? खरगोश ने गहरी सांस ली और कहा, यह आसान नहीं होगा। आपको 3 चुनौतियाँ पूरी करनी होंगी। अगर आप सफल हुए तो आप सुरक्षित वापस जा सकते हैं, लेकिन अगर आप असफल रहे तो हमेशा के लिए यहीं फंस जाएंगे। तो पहली चुनौती में खरगोश ने उन्हें एक नदी के पास पहुंचाया। नदी बहुत गहरी थी और उसमें कई जलदानव तैर रहे थे। नदी के ऊपर एक लकड़ी का पुल था, लेकिन वह बहुत पुराना और टूटा हुआ था। खरगोश ने कहा, पहली चुनौती इस पुल को पार करने की है, लेकिन ध्यान रहे, पुल सिर्फ तब तक सुरक्षित है जब तक आप टीम के रूप में चलेंगे। अगर आप अलग अलग जाने की कोशिश करेंगे तो पुल टूट जाएगा। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और एक साथ धीरे धीरे चलने लगे। बीच में कबीर ने मजाक में छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन मीरा ने उसे डांटते हुए कहा, यह मजाक का समय नहीं है। अगर हम गिर गए तो दानव हमें खा जाएंगे। उन्होंने सावधानी से पूरा पुल पार किया। खरगोश ने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा, आपने टीम वर्क से इसे पूरा किया। अब अगली चुनौती के लिए तैयार हो जाइए। दूसरी चुनौती में खरगोश उन्हें एक बड़े सुनहरे महल में ले गया। महल के दरवाजे पर एक जादुई पहेली लिखी थी, जिसके पास मैं हूँ वह सबसे अमीर है।
लेकिन मुझे आप खरीद नहीं सकते। मैं क्या हूँ? आरव ने तुरंत कहा, सोना। लेकिन महल का दरवाजा नहीं खुला। मीरा ने कहा, सोचो, यह कुछ और हो सकता है। कबीर ने ध्यान से सोचा और कहा, यह समय हो सकता है। समय को कोई खरीद नहीं सकता, लेकिन यह सबसे कीमती है। जैसे ही उसने यह कहा, महल का दरवाजा खुल गया। महल के अंदर उन्हें एक चुनौती का सामना करना पड़ा। वहाँ एक विशाल पेंचदार रास्ता था जो ऊपर की ओर जाता था। बीच में कई जादुई रोशनी चल रही थीं और हर रोशनी के पास एक और पहेली थी। तीनों ने मिलकर सभी पहेलियों को हल किया और अंततः महल के शिखर पर पहुंचे। तीसरी चुनौती में महल के ऊपर एक बड़ी जादुई घड़ी थी। खरगोश ने कहा, यह अंतिम चुनौती है। आपको इस घड़ी को सही समय पर सेट करना होगा, लेकिन ध्यान रहे, अगर आपने इस समय गलत सेट किया तो आप हमेशा के लिए इस दुनिया में रहेंगे। घड़ी के पास एक संकेत लिखा था, वह समय सेट करो जब सूरज और चांद पहली बार मिलते हैं। मीरा ने कहा, शायद इसका मतलब सुबह और शाम का समय है। आरव ने कहा, नहीं, यह सूर्य ग्रहण का समय हो सकता है। कबीर ने ध्यान से सोचा और कहा, यह सुबह 6 बजे का समय होना चाहिए, जब दिन शुरू होता है और रात खत्म होती है। उन्होंने घड़ी को सुबह 6 बजे पर सेट किया। घड़ी ने जोर से घंटी बजाई और आसपास की दुनिया चमकने लगी। अचानक तीनों वापस पुस्तकालय में थे। उनके हाथ में एक जादुई किताब थी, लेकिन वह बंद हो चुकी थी। उन्होंने देखा कि किताब पर एक नया संदेश लिखा था, साहस बनो, एकजुट रहो और जीवन की हर चुनौती को मिलकर पार करो। गांव लौटकर तीनों ने अपनी रोमांचक कहानी सभी को सुनाई। यह अनुभव उनके लिए हमेशा यादगार रहा। उन्होंने सीखा कि एकता, साहस और समझदारी से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है।